अयोध्या भाजपा सरकार के खिलाफ सपा सांसद अभिजीत प्रसाद का धरना प्रदर्शन। मिल्कीपुर क्षेत्र के चौराहा नंबर 5 के पास अपने आवास पर दिया धरना। सार्वजनिक स्थल पर जिला प्रशासन की अनुमति न मिलने पर अपने आवास के सामने दिया धरना प्रदर्शन। जानवरों व अन्य मुद्दों पर दिया धरना। मांगों को मांगी गई तो 7 अक्टूबर की मिल्कीपुर क्षेत्र में होगा जन जागरण अभियान। सांसद अभिजीत प्रसाद का बयान, जानवरों से किसान की फसल बचाई जाए। जिन किसानों को सांडों के मारा है, उनकी मौत हुई है, वह घायल हुए हैं, उनको सरकार के मुआवजा मिले। अब मिल्कीपुर क्षेत्र में गुजर रही 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में अधिग्रहित हो रही जमीन से किसानों को नहीं मिल रहा है मुआवजा। बिना मुआवजे दिए ही किसानों की ली जा रही है जमीन। राजकीय ITI को निजी संस्था के हाथों में दे दिया गया है, उसे वापस सरकार राजकीय दर्जा दे। अब हमारी सरकार थी तो मिल्कीपुर क्षेत्र में ITI खोला गया था, बाद में इसे भाजपा सरकार ने निजी हाथों में बेच दिया। और साथ ही कुमारगंज के पिठला में सपा सरकार के 100 सैया का अस्पताल बनवाया था, उसकी भी हालत खराब है। ना तो वह डॉक्टर है, ना दवाएं हैं, और करोड़ों की अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन टेक्नीशियन ना होने के कारण धूल खा रही है। किसानों से किसानों की खेती को बचाया जाए और जिन किसानों को किसानों ने मारा है उनको आर्थिक सहायता दी जाए। और यहाँ पर 84 कोसी परिक्रमा का निर्माण हो रहा है। इसमें किसानों की बेशुमार जमीन बगैर उनको मुआवजा दे ली जा रही है। ये एक मुद्दा है। ITI राजकीय ITI अरिंटीनगंज में सिधौरा में खोला गया था जब हमारी सरकार थी। राजकीय औद्योगिक ITI इसको वर्तमान सरकार ने निजी हाथों पे दे दिया। हमारे धरने में ये भी मांग है कि इसको जो सरकारी स्वरूप का वापस किया जाए और निजी हाथों जो सौदा किया गया है रद्द किया जाए। हमारे धरने में मुद्दा ये भी है कि पिछला में 100 सैया का अस्पताल समाजवादी सरकार में बना है। जब सरकार चली गई अस्पताल बंद रहा। हम जब चुनाव जीते सरकार पे दबाव डाला तो अस्पताल चला, लेकिन पिछला का वो 100 सैया का अस्पताल आज भी न तो उसमें सभी डॉक्टर हैं, न दवाएं हैं, और यहाँ तक कि 1-2 करोड़ की मशीन अल्ट्रासाउंड उसको टेक्नीशियन नहीं है और 2 साल से खरीदी पड़ी हुई है, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये सरकार की लापरवाही। इसी तरह खलिया में जौगांव इलाके में एक अस्पताल खोला गया था, समाजवादी पार्टी सरकार में खोला था और सरकार चली गई तो बंद रहा, उसमें सांड बैठते थे। अब जब हम चुनाव जीते तो फिर चला, लेकिन उसकी भी अभी दुर्दशा है। यही नहीं, परसवा में राजकीय महिला महाविद्यालय करोड़ों रुपए की लागत से खोला गया। राजकीय महिला महाविद्यालय लड़कियों की पढ़ाई उच्च शिक्षा के लिए, लेकिन इस सरकार ने राजकीय स्वरूप हटा दिया और ये कह दिया कि अवध यूनिवर्सिटी इस कॉलेज का प्रबंधन करेगी। तो अवध यूनिवर्सिटी की VC साहब के पास तो अपनी यूनिवर्सिटी चलाने का समय नहीं है, हमारे परसवा में कहाँ है। तो जो इसका स्वरूप था राजकीय महिला महाविद्यालय राजकीय, ये स्वरूप वापस किया जाए और जिससे ये डिग्री कॉलेज जिस मंशा के साथ हमने खोला है चले, यहाँ की लड़कियाँ पढ़ेंगी। इन मुद्दों को लेकर के ये और 7 तारीख को ऐलान किया गया है कि अगर इस पर पाबंदी न पाई गई तो 7 तारीख को दिन मंगल को हम बड़े पैमाने पर जन जागरण करेंगे और खेती बचाओ, सांप बचाओ
खेती बचाओ सांड हटाओ का नारा पूरे क्षेत्र में गुंजायमान रहेगा और सरकार को मजबूर कीजिए कि हमारी खेती को बचावे, सांड को हटावे और नहीं तो सरकार को हटाए देगा। अब हमारे अध्यक्ष जी गए थे, अध्यक्ष जी को भेजा था और तहसील में अनुमति के लिए, लेकिन उन्होंने अनुमति नहीं दिया। कहीं हमारे ऊपर बड़ा दबाव है, बहुत दबाव है, इसलिए हम अनुमति नहीं दे पाएंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, आप अनुमति नहीं देते हैं तो जो हमारी विचारधारा है, हमारा ये आयोजन है, उसको आप नहीं पाओगे, उसको दबा देंगे। आज हुआ शानदार तरीके, वक्त हजारों लोग आए, देखा होगा आपने। धरना स्थल पर भी परमिशन नहीं दिया गया जो आपके आवास के बगल बना है। छोड़ो, उस पर हमने प्रयास नहीं किया। हम तो फिर जब वहाँ नहीं तो हमने यहाँ कर समझिए कि नहीं।